लोगों ने 31 दिसंबर 2021 को जो है मैं घर पर अपने बैठा हुआ था। ये लोग 3 गाड़ियों से अली अतीक और असाद कालिया वगैरह ये लोग 25 लोग घुसते हैं। हम लोग बैठे रहते हैं अपने परिवार के साथ, मेरे कज़न थे, भांजे थे, भतीजे थे, सब बैठे थे। ये लोग घेर लेते हैं, घेर के तुरंत सब राइफल, कट्टे, पिस्टल, बड़े ऐसे ऐसे असलहे लगा देते हैं कि उस समय लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। मैं तो सभी से बात करते, बहुत सारी ऑडियो वाडियो सब वायरल थी। तो उसके बाद जब मैंने बात करी तो उन्होंने कहा ऐसा है कि वो तुमको बहुत नेतागिरी आती है, ऐसे ज़मीन मेरी बीबी शाइस्ता परवीन नाम लिख दो या तो 5 करोड़ पे इसके रंगदारी दे दो, असाद कालिया ओली घाट पहुँचवा दो। तो जब मैंने जो है कुछ बोला नहीं उस पर, जब काफ़ी देर तक नहीं बोला तो उधर हेलो हेलो कर रहा था, तो तब कहता है ये लोग नहीं मानेंगे, मारो सालो, मार ख़त्म करो। यूपी तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त जीशान है। जी हाँ, उसी फहरिस्त का एक नाम जो कि अतीक अहमद के सताए हुए लोग हैं। जीशान खुद भी अतीक अहमद के रिश्तेदार हैं और इनके एफआईआर पर ही अतीक का बेटा अली इस वक्त जेल में बंद है, क्योंकि मारपीट की गई, इनके घर पर बुलडोजर चढ़ाया गया, अतीक से बाकायदा फोन पर बात करा करके धमकी दिलाई गई, रंगदारी मांगी गई 5 करोड़ की, और सब कुछ झेलने के बाद जब जीशान ने एफआईआर किया उसके बाद गिरफ्तारी हुई। लेकिन अब बहुत कुछ माहौल इसलिए बदला है क्योंकि कुछ घटनाएं घट गई हैं। इस वक्त हमारे साथ जीशान है। जीशान, आपके साथ क्या हुआ था? पूरी बात इसलिए बताइए क्योंकि आप दूर दराज के नहीं हैं, उनके रिश्तेदार हैं, साड़ू के भाई हैं, और आपसे ही 5 करोड़ की रकम मांगी गई। जी जी, देखिए हम 5-6 सालों से हमें पीड़ित किया जा रहा था, अपने गुर्गे लगा के हमें रोका जा रहा था, और जब ये इसलिए करा जा रहा था कि आओ हमारे साथ काम करो, हमें भी पैसे दो, जो करो आधा हमें दो। तो मेन चीज़ ये है कि वहाँ आधा देने का मतलब है कि पूरा देना। और हम लोग छोटा मोटा अपना रियल एस्टेट काम का शुरू ही किया था, तभी फ़ोन आने लगा था। जब हम उससे ये लगा कि मैं उसे लिफ्ट नहीं दे रहा हूँ या तो मैं उसका फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, तो उसने अपने गुर्गों को लगा दिया, क्योंकि वो तो उस समय जेल में था। तो उसके गुर्गे जो वगैरह थे, असाद कालिया वगैरह काफ़ी गुर्गे थे उसके, तो सब मेरे पीछे गाड़ियाँ मैं जा रहा हूँ पीछे लगा दे रहे हैं, कस के हारन बजा रहे हैं, एक डर भय बनाना। तो जब ये इन सब चीज़ों से मैं नहीं टूटा तो इन लोगों ने 31 दिसंबर 2021 को जो है मैं घर पर अपने बैठा हुआ था। ये लोग 3 गाड़ियों से अली अतीक और असाद कालिया वगैरह ये लोग 25 लोग घुसते हैं। हम लोग बैठे रहते हैं अपने परिवार के साथ, मेरे कज़न थे, भांजे थे, भतीजे थे, सब बैठे थे। ये लोग घेर लेते हैं, घेर के तुरंत सब राइफल, कट्टे, पिस्टल, बड़े ऐसे ऐसे असलहे लगा देते हैं कि उस समय लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। तो उसने में ही अली कहता है कि लो अब्बा से बात करो, तो मैं बात करता हूँ, क्योंकि बात ना करता तो उस समय तो आप समझ सकते हैं क्या होता मेरे साथ। तो आपकी बात वहीं से साबरमती जेल में बात कराई? जी जी, साबरमती जेल में थे। जेल में तो सभी से बात करते, बहुत सारी ऑडियो वाडियो सब वायरल थी। तो उसके बाद जब मैंने बात करी तो उन्होंने कहा ऐसा है कि वो तुमको बहुत नेतागिरी आती है, ऐसे ज़मीन मेरी बीबी शाइस्ता परवीन नाम लिख दो या तो 5 करोड़ पे इसके रंगदारी दे दो, असाद कालिया ओली घाट पहुँचवा दो। तो जब मैंने जो है कुछ बोला नहीं उस पर, जब काफ़ी देर तक नहीं बोला तो उधर हेलो हेलो कर रहा था, तो तब कहता है ये लोग नहीं मानेंगे, मारो सालो, मार ख़त्म करो। तो उसी ने कहा मारो फोन पे? तो इस पर स्पीकर ऑन था। तो जब पूरी तरीके से मुझे मारना स्टार्ट किया, जब मुझे लगा कि मुझे मार देंगे, मेरे भतीजे का सीने पे चोट आई, मेरे कज़न का टूटा, जब मुझे भी लगा, मुझे भी काफ़ी चोटें आई थी, लेकिन मैं जब जान बचा के भागने लगा तो सीधा मुझे गोली मारने लगे। जान बचा के भागा। जब मैं कई थाने आया, जब मैं यहाँ से कई थाने फोर्स लेके जाता हूँ तो थाना अपने आंखों से देखता है किस तरह जो तालिबान में आ गए, गोलियां चल रही, बम चल रहे हैं। जब वो लोग देखते हैं कि प्रशासन आ रहा है तो नहीं पे जो है वो सब भागने लगते हैं। तो उस समय कम फोर्स गई थी, क्यों फोर्स को इतना पता ही नहीं था प्रशासन की इतनी बड़ी वारदात हो रही है। तो 5 से 6 पुलिस वाले साथ में गए थे, तो उस समय उन्होंने बहादुरी दिखाई, दौड़ा के वहाँ पर उन लोगों ने 2 को पकड़ा, जिसके पास पिस्टल बरामद हुई। अच्छा, जीसीबी मशीन भी लाए थे, आप देखेंगे करी थाने में के बाहर खड़ी है वो, उससे पूरा मेरा घर ढा दिया गया, मेरी बाउंड्री ढारी गई थी। इस तरह से बहुत जुल्म हुआ। जब मैंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई तो मेरा ही समाज मुझे कहने लगा गलत किया, मेरे पर जुल्म हो, मुझे मार दिया जाए। क्योंकि आपको बता दूँ, आपकी जानकारी मुताबिक कि मुझे भी मारने के लिए लोग लगे हुए थे। बस वही कहते हैं ना, ऊपर वाला जिसकी मौत होती है, जिसकी नहीं होती है। मैं आज जिंदा हूँ, ये ऊपर वाले का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है। तो आपके समाज के लोग क्यों उसके पक्ष में हैं? जब आपके साथ जुल्म इंतहा हो रही है तो फिर उसके साथ क्यों खड़े?
उसके साथ इसलिए खड़े हैं कि उसे बस ये लगता है कि भाई को पता चल जाएगा कि हमने जीशान जानू कुछ कहा है तो भाई हमसे खुश हो जाएंगे। पर इसी तरीके से हमें गालियां देना, हमारा ही समाज हमें गाली दे रहा है। आज के टाइम तो वो और दे रहा है, जो मुझे मेरे परिवार रिश्तेदार बता रहे हैं कि सब जो है बताओ वो ख़त्म हो गए, एकदम बर्बाद हो गए, कुछ बचा नहीं और इसको इस तरह नहीं बोलना चाहिए। अगर मेरे पास जुल्म हो, हमारे ही उसमें लिखा हुआ है, आपको बता दें, हमारे ही इस्लाम में लिखा हुआ है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ। अगर जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हो तो तुम फिर जो है गुनाहगार हो। अब जब मैं आवाज़ उठा रहा हूँ तो मुझे गालियाँ दी जा रही हैं, पर देते रहे मुझे गाली, उसको फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी लड़ाई को जारी रखूँगा, क्योंकि अभी उनके जो गुर्गे हैं उनको उनके मुकाम तक मैं पहुँचाऊँगा। तो आपको लगता है कि इतना कुछ होने के बाद, अब जबकि बहुत दोनों भाइयों की मौत हो चुकी है हमले में, असद का इनकाउंटर हो गया है, एक और गुलाम मारा गया है, लोगों को राहत मिलेगी या अभी भी उनके गुर्गे मौजूद हैं पूरे वक्त, जो कि दहशत फैलाने के लिए काफ़ी? नहीं, देखिए, अब बाबा जी का तो हमें लगता है ऐसा खौफ है इस समय कि हमें तो नहीं लगता, लेकिन जैसे अभी कुछ ऐसे गुर्गे हैं जो कहते हैं ना कि जिन्होंने अतीक के ही नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई हुई है, बहुत सारे घर बनाए हुए हैं। यासात कालिया के बारे में बता दूँ, ये आगे अभी कम से कम 20 डुप्लेक्स बना रहा है। मैंने मीडिया को बार बताया भी था, मीडिया ने चलाया भी था उसको, और 200 घर बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि भाई का बहुत एहसान है, भाई का बदला हम लेंगे। तो डर बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से लोग हमें घूर रहे हैं, देख रहे हैं, हम देख रहे हैं उस चीज़ों को, हम समझ रहे हैं, हमारा समाज है, हमारी बिरादरी है। तो कहीं ना कहीं कि कुछ ऐसे पागल लोग भी होते हैं कि भाई के लिए बहुत खिलाफ बोले, इसको मार दो, जैसे आसाद वगैरह, ये सब। तो अभी भी ये लोग भाई का बदला लेने के लिए आपके खिलाफ खड़े हैं? जी जी जी, जो कि भाई का बदला लेना हो तो उससे लें जिन्होंने उनकी हत्या करी। यार, मैं तो अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ, मैंने अपनी चीज़ों को रखा है। मैंने किसी को ये नहीं कि किसी का कत्ल हो जाए, किसी का मर्डर हो जाए, किसी का काउंटर हो जाए। देखिए, शासन प्रशासन अपने हिसाब से जांच कर रहा है, शासन प्रशासन अपने हिसाब से सारी पहलू को रख रहा है। अब अगर मैं अपनी आवाज़ उठा रहा हूं तो मेरा ही समाज मुझे जो है उल्टी सीधी सुनने में आ रहा है। अब क्या सच है क्या झूठ है मैं भी नहीं इस पर कह सकता हूं, दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके गुर्गे जो हैं वो मुझे टारगेट बनाए हुए हैं, क्योंकि मैंने उनके गुर्गों के खिलाफ और उनके खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई है और उसकी लड़ाई में लड़ रहा हूँ। और मैं ये भी बता रहा हूँ, मैं उसकी लड़ाई लड़ता रहूँगा जब तक उनके मुकाम तक नहीं पहुंचा दूंगा। और आपके कंप्लेन पर ही अली बंद है, तो आपको लगता है कि अली भी खतरनाक हो सकता है? देखिए, अब अभी तो जेल में है, उसकी क्या स्थिति बताया जाए कि वो खतरनाक होगा कि सुधर के निकलेगा, कि उसे भी ये लगेगा कि देखो जराइम की दुनिया, जुल्म की दुनिया करने वाली वो उसका अंजाम क्या होता है। और कहने मतलब ये है कि हम तो कहते हैं कि हम अपने समाज सबसे कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, IAS PCS बनाओ। ये जुल्म करने वालों से बहुत दूर रहो, इनका साथ ना दो, ना इनके पक्ष में बोलो, ना इनके खिलाफ नहीं बोल सकते तो खिलाफ भी ना बोलो, लेकिन अपने बच्चों को लिखाओ पढ़ाओ। क्योंकि देखिए, जुल्म करने वालों की दुनिया किस तरह आज आप लोग के सामने, हम लोग के सामने क्या हो गया। हवाएं बदल गई, मौसम बदल गया, सब कुछ बदल गया। सुना आपने कि किस तरीके से अभी भी खौफ में हैं और इन्हें लगता है कि इन्हें भी टारगेट किया जा सकता है। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।